नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपी जीके की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे और इसी सेशन में आज हमारी ये 7वें नंबर की क्लास है। दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए एमपी पीएससी और व्यापम की एग्जाम हेतु मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में हम संपूर्ण एमपी जीके को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, ये एमपी जीके बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ रहे हैं और साथ साथ बेहतरीन मैप के साथ अपन यहाँ पर एमपी जीके को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल मुफ्त में फ्री की क्लासेस और बहुत बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर मिल रही है, तो इनका लाभ जरूर उठाइए और साथ साथ अपने दोस्तों के पास भी लिंक सेंड करें ताकि वो भी इन क्लासेस का लाभ यहाँ पर उठा पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर 7वें नंबर की क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं कि भाई मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं और कहाँ कहाँ पर इनका विस्तार है, ये अपन यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला की हम बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, देखे कौन कौन सी है। तो पहली आपकी आती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और दूसरे नंबर पर आपकी आती है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि भाई हमारे मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रृंखलाएं, पहली आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरी आती है आपकी यहाँ पर सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, अगर इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसको अपन ने तीन भागों में बांटा। एक तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, एक कैमूर श्रेणी और एक भांडेर श्रेणी। अगर हम बात करें सतपुड़ा मेकल श्रेणी की तो इसको अपन ने यहाँ पर चार भागों में बांटा। एक राजपीपला श्रेणी, एक ग्वालीगढ़ की श्रेणी, एक महादेव की श्रेणी और एक आती है आपकी मेकल श्रेणी। तो अपन ने क्या सीखा कि भाई मध्य प्रदेश में दो प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं, एक तो आपकी कौन सी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और एक आती है आपकी सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ये जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसके तीन पार्ट है। इसके तीन पार्ट कौन सी है, एक तो विंध्याचल श्रेणी आती है, एक कैमूर श्रेणी आती है और एक भांडेर श्रेणी आती है। फिर अपन ने देखा कि भाई जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है इसके भी यहाँ पर चार पार्ट है। एक तो आपकी राजपीपला की श्रेणी, एक ग्वालीगढ़ की श्रेणी और एक महादेव की श्रेणी और एक आती है आपकी मेकल श्रेणी। तो आपको ये तो पता चल गया कि दो पर्वत श्रृंखलाएं। अब इनको अपन मैप में देख लेते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो आपके सामने यहाँ पर एक मैप आता है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है, ये वाली देखो। सबसे पहले यहां से लेकर अगर हम देखें तो यहां तक एक पर्वत श्रेणी आपकी फैली हुई है, यहां तक, ये इस प्रकार से। तो ये जो आपकी पर्वत श्रेणी यहाँ पर दिखाई दे रही है तो इसको अपन ने नाम दिया क्या, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यहाँ पर लिखा है आपका कौन सा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको पूरे मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले कहाँ पर है इसकी लोकेशन आपको याद होगी। अगर आपको मध्य प्रदेश के जिलों की लोकेशन याद है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो आपकी पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है इसको अपन ने यहाँ पर तीन भागों में बांटा था। पहली आपकी कौन सी, विंध्याचल श्रेणी, दूसरी आपकी कैमूर श्रेणी और तीसरी आती है आपकी भांडेर श्रेणी। तो ये तो आपकी विंध्याचल श्रेणी हो गई। फिर अपन ने यहाँ पर आपको दिखाई दे रखा, ये बिल्कुल दक्षिण में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी आपको दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से फैली हुई है, जिसको अपन ने नाम दिया सतपुड़ा मेकल श्रेणी। यहाँ पर लिखा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और मैंने आपको बताया था कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी को अपन ने चार भागों में बांटा। पहली तो राजपीपला श्रेणी, ग्वालीगढ़ श्रेणी और महादेव श्रेणी और मेकल श्रेणी। तो आपको दोनों पर्वत श्रेणियों की लोकेशन याद हो गई। ये तो आपको ऊपर दिखाई देगी, ऊपर कौन सी है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और नीचे कौन सी आपकी सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और आपसे पूछेगा कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पर आपको एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से मैप में ये सारी चीजें याद कर लो, फिर इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है। तो ये आपकी कुछ इस प्रकार से आपकी एक श्रेणी फैली हुई है जिसको अपन ने नाम दिया क्या, विंध्याचल। विंध्याचल, ठीक है। और जो विंध्याचल श्रेणी इसके तीन भाग है, एक तो विंध्याचल श्रेणी इसमें आती है, एक कैमूर श्रेणी इसमें आती है और एक भांडेर श्रेणी आती है। विंध्याचल श्रेणी के जस्ट नीचे आओगे तो एक नदी आपको देखने को मिलेगी और इस नदी का नाम क्या है, तो इसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ठीक है। और नर्मदा नदी के जस्ट नीचे आपको एक और श्रेणी मिलेगी जिसको अपन ने नाम दिया
सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया, एक आपका राजपीपला, एक ग्वालीगढ़, एक आपका महादेव श्रेणी और एक आपका मेकल श्रेणी। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये आपको पूरा समझ में आ गया मैप की सहायता से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का आप विस्तार देखो कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला दिखाई दे रहा है पूरा विस्तार आपको। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की हम बात करें तो विंध्याचल पर्वत राज्य के मध्य में स्थित नर्मदा के समांतर पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। आपको अभी तक दिखाई दे रहा है कि जो आपकी बिल्कुल मध्य में आपको दिखाई देगी, पहले तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके बाद में जो नर्मदा नदी है इसके बिल्कुल पैरेलल यानी समांतर ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ठीक है, और ये बिल्कुल मध्य में है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो कि हिमालय से भी प्राचीन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ये पूरे भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है, विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है, और अगर हम बात करें तो हिमालय से भी प्राचीन श्रृंखला आपकी कौन सी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपकी हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगर बात करें तो भारत का जो राष्ट्रगान हम गाते हैं उसमें विंध्य इसके नाम का, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी इसका नाम क्या आता है, तो विंध्य के नाम से इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में ये बात आपको याद रखनी है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है जिसका निर्माण क्वार्ट्ज और बलुआ पत्थर से हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है, किसका निर्माण किससे हुआ, तो क्वार्ट्ज और बलुआ के पत्थर से हुआ। ठीक है, इसका विस्तार अगर देखोगे तो अलीराजपुर, देवास, धार, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी, छतरपुर, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिलों में है। ठीक है, अगर आपने मध्य प्रदेश का मैप याद किया होगा तो आपको एक ही बार में ये सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार मैं क्विक रिवीजन करवाता हूं, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले तो इसमें क्या लिखा कि बिल्कुल राज्य के मध्य में स्थित है आपकी कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक सॉरी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये नर्मदा नदी के समांतर चलती है और पश्चिम से पूर्वी की ओर फैली हुई है। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और हिमालय से भी प्राचीन है। भारत के राष्ट्रगान में इसका वर्णन किस नाम से है, तो विंध्य के नाम से देखने को मिलता है। इसका जो निर्माण हुआ ये किससे हुआ, तो क्वार्ट्ज और बलुआ के पत्थर से इसका निर्माण हुआ, और ये मध्य प्रदेश में अलीराजपुर, देवास, धार, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी, छतरपुर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली में ये फैली हुई है। तो ये जिलों के नाम आपको याद हो जाएंगे अगर आपने मध्य प्रदेश के मैप को याद किया होगा। तो आशा करता हूं कि ये आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में इतनी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके भाग देखते हैं। सबसे पहला भाग आता है आपका कौन सा, विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, ये इस प्रकार से फैली हुई है, इस वाले मैप में आपको अच्छे से बताता हूँ, इस प्रकार से ये फैली हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला भाग यहां पर आपको दिखाई देगा कौन सा, विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, तो विंध्याचल श्रेणी की हम बात करें तो यहाँ सबसे पश्चिमी भाग है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है आपका, विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे पश्चिमी भाग। ठीक है, सॉरी विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सबसे पश्चिमी भाग है। फिर आता है आपका भांडेर श्रेणी। ठीक है, तो भांडेर श्रेणी की हम बात करें तो वह विंध्याचल की उप श्रेणी है। इस भाग में विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुडविल, सद्भावना या कालूमार जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपकी आती है कौन सी, यहाँ पर आती है आपकी भांडेर श्रेणी। ठीक है, भांडेर श्रेणी की क्या विशेषता है, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि भांडेर श्रेणी किसकी उपश्रेणी है, तो ये विंध्याचल की उपश्रेणी है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना इसका नाम क्या है, गुडविल, या इसे सद्भावना या इसे कालूमार कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर है, 752 मीटर है। और ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची श्रेणी विंध्याचल की किस उप श्रेणी में आती है, तो भांडेर श्रेणी में आती है, जिसका नाम गुडविल, सद्भावना, शिखर या कालूमार है, और 752 मीटर इसकी यहाँ पर ऊंचाई है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अंतर्गत छतरपुर, दमोह, पन्ना जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन से जिले आते हैं, तो छतरपुर, दमोह और पन्ना जिले
किसके अंतर्गत आते हैं, तो भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, आपको सीधा सीधा दिखाई देंगे कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। ठीक है, फिर अगली आती है आपकी कैमूर श्रेणी। ठीक है, तो कैमूर श्रेणी की हम बात करें तो ये इस प्रकार से आपकी कैमूर श्रेणी फैली हुई है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैमूर श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ विंध्य का सबसे पूर्वी भाग है कौन सा, कैमूर श्रेणी, और इसके अंतर्गत आपका जबलपुर, कटनी, रीवा, सीधी, सिंगरौली आते हैं। और इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत आता है जो कहां पर है, महर में। ठीक है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिकुटा पर्वत कहां पर है, महर में है। महर किस जिले में आता है, सतना में आता है। और त्रिकुटा पर्वत किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक और पर्वत आता है आपका गिद्धराज पर्वत, जो कि ये भी कहां पर है, सतना में है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि ये एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत छोटी छोटी 3 श्रेणियां आती है। पहली आई आपकी विंध्याचल श्रेणी, तो इसके बारे में मैंने बताया कि ये सबसे पश्चिम में स्थित है। फिर दूसरी आई आपकी भांडेर श्रेणी, तो फिर मैंने इसको बताया कि ये इसकी उप श्रेणी है और इसमें विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है सद्भावना या कालूमार। फिर मैंने आपको बताया कि तीसरे नंबर पर आई आपकी कौन सी, कैमूर श्रेणी, तो ये विंध्य का सबसे पूर्वी भाग है और इसके अंतर्गत सीधी, सिंगरौली, रीवा, कटनी, जबलपुर आते हैं। ठीक है, त्रिकुटा पर्वत महर जो कि कैमूर श्रेणी में आता है, और गिद्धराज पर्वत जो कि सतना, ये भी किस में आता है, तो कैमूर श्रेणी में आता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये तीनों श्रेणियां आपको याद हो गई होगी और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब बात आती है सतपुड़ा मेकल श्रेणी की। ठीक है, तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी की लोकेशन मैंने आपको बताई थी कि बिल्कुल दक्षिण में ये पूरा भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा भाग आपका किसका है, तो ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी का है। ठीक है, इसकी कुछ बात जानते हैं। तो इसका निर्माण किससे हुआ, तो डक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों और ग्रेनाइट धारवाड़ की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में इसका, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसका जो इधर वाला जो पूर्वी भाग है, इसका निर्माण हुआ डक्कन ट्रेप के चट्टानों से। फिर बीच वाले भाग की हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है, ग्रेनाइट की चट्टानें। और फिर इधर बिल्कुल आपका पश्चिमी भाग है, इधर आपकी धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़ की चट्टानें। तो इस प्रकार के से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो सभी चट्टानें यहाँ पर मिक्स रूप से पाई गई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका विस्तार राजपीपला श्रेणी से मेकल श्रेणी तक फैला हुआ। यहाँ पर देखो बिल्कुल पूर्व में आपको राजपीपला श्रेणी दिखेगी और इधर सबसे पश्चिम में आपको मेकल श्रेणी दिखाई देगी। तो राजपीपला से मेकल श्रेणी तक इसका विस्तार आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके 4 भाग है, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मेकल श्रेणी। तो ये 4 भाग किसके हैं, तो ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी के 4 भाग है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ग्वालीगढ़ श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, तो आपको बताना है कि सतपुड़ा के अंतर्गत। महादेव श्रेणी किसके अंतर्गत आती है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। या फिर महादेव श्रेणी के बाद राजपीपला श्रेणी किसके अंतर्गत आती है, तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी के। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ ले, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको चीजें मैप की सहायता से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है सतपुड़ा मेकल श्रेणी की, जो उप श्रेणियां या इसके अंतर्गत छोटी छोटी श्रेणियां आती है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो राजपीपला श्रेणी की सबसे पहले बात करते हैं। लोकेशन देखो, यहाँ पर आपको एक श्रेणी दिखाई दे रही है जिसको अपन ने नाम दिया क्या, तो इसको अपन ने नाम दिया राजपीपला श्रेणी। ठीक है, राजपीपला श्रेणी की बात करें तो यह सतपुड़ा का सबसे पश्चिमी भाग है। आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पश्चिम में आपको दिखाई दे रही कौन सी, राजपीपला श्रेणी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, इसका विस्तार गुजरात से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इधर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपका गुजरात राज्य आ जाएगा और गुजरात से चलकर ये यहाँ पर बुरहानपुर दर्रे तक फैली हुई है। ठीक है, दर्रा क्या होता है, तो 2 पर्वतों के बीच में एक सकरा निकलने का रास्ता होता है, इस प्रकार से उसे दर्रा कहा जाता है। तो याद रखना, सबसे पहले ये पूछेगा कि राजपीपला श्रेणी किसकी उप श्रेणी है, तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी की। राजपीपला का विस्तार कहां से कहां तक है, तो गुजरात से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1215 मीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची, राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी यहां पर लिखी है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चूलगिरी की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1215 मीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है इसके अंतर्गत असीरगढ़ आता है, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो असीरगढ़ का किला है या जो असीरगढ़ है ये किस जिले में आता है, तो बुरहानपुर जिले में आता है। और बुरहानपुर जिले में किसका विस्तार है, तो राजपीपला श्रेणी का है। और इसी बुरहानपुर में जो असीरगढ़ आता है इसे क्या बोला जाता है, तो दक्षिण का प्रवेश द्वार इसे बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, तो आपका असीरगढ़ को बोला जाता है। असीरगढ़ किसके अंतर्गत आता है, राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत। राजपीपला श्रेणी किसके अंतर्गत आती है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चूलगिरी की चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। बात आती है ग्वालीगढ़ श्रेणी की, तो इसका विस्तार अगर हम देखें तो बुरहानपुर दर्रे से चलकर बैतूल तक है। यहाँ पर आपकी ग्वालीगढ़ श्रेणी दिखाई दे रही है। और ये अगर हम देखेंगे तो ये बुरहानपुर दर्रा आपका इधर आ गया, तो बुरहानपुर दर्रे से ये शुरू होकर कहाँ तक चलेगी, तो यहाँ पर आपका बैतूल आ गया, बैतूल तक इसका विस्तार आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपकी दो श्रेणियां अपन ने यहाँ पर कंप्लीट पढ़ ली है, बची हुई दो श्रेणियों को भी हम पढ़ लेते हैं। अगली आती है आपकी महादेव श्रेणी, तो इसका विस्तार बैतूल से लेकर सिवनी तक। अब देखो जैसे बैतूल में आपका कौन खत्म हुआ, तो ग्वालीगढ़ खत्म हुआ, तो कौन सी चल गई, महादेव श्रेणी चल गई है। महादेव श्रेणी चल गई है बैतूल से, ठीक है। और महादेव श्रेणी बैतूल से चलकर कहां पर खत्म होगी, तो ये सिवनी पर खत्म होगी, ठीक है। तो बैतूल से सिवनी तक किसका विस्तार है, आपका महादेव श्रेणी का विस्तार है, ठीक है, बैतूल से लेकर सिवनी तक। अगर इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत पंचमढ़ी, चौरागढ़, धूपगढ़, कालीबीद, बैतूल आदि पहाड़ी आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि धूपगढ़ की चोटी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो यह आती है महादेव श्रेणी के अंतर्गत। चौरागढ़ की जो पर्वत थे, चौरागढ़ पर्वत श्रेणी, सॉरी चौरागढ़ की जो पर्वतमाला है, ये चौरागढ़ की चोटी है, ये किसके अंतर्गत आती है, महादेव के अंतर्गत। उसके बाद में अगर आपसे पूछे कालीबीद बैतूल किसके अंतर्गत आती है, तो ये भी महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद में मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी, ये भी किसके अंतर्गत आती है, तो ये भी महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो पूरा एमपी है, इस मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपकी धूपगढ़ की चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। ये किसके अंतर्गत आती है, तो महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है। और महादेव श्रेणी किसके अंतर्गत आती है, तो ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आती है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर अगली आती है आपकी मेकल श्रेणी, तो मेकल श्रेणी की हम बात करें तो सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है। सतपुड़ा की सबसे पश्चिमी चोटी अपन ने देखा था राजपीपला है, और सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, तो ये मेकल श्रेणी है, ठीक है। इसका विस्तार अमरकंटक किरार घाटी तक आता है, ठीक है। अमरकंटक से लेकर जो किरार घाटी, कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी आता है, तो अमरकंटक से लेकर छत्तीसगढ़ तक किसका विस्तार है, तो मेकल श्रेणी का विस्तार है, ठीक है। बड़ी पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां अपन यहाँ पर निपटा रहे, ठीक है। उसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अमरकंटक की चोटी आपकी मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जितनी भी 3 उप श्रेणियां वो समझ में आ गई होगी, और सतपुड़ा मेकल श्रेणी की जितनी भी उप श्रेणियां वो तीनों आपको, सॉरी चारों आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आशा करता हूं यहां तक की चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम जानते हैं जहां से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो भोपाल, अगर आपसे पूछे कि भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है, तो याद रखना जो भोपाल है ये 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है, तो याद रखना भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। पहला नाम है श्यामला हिल्स, नेवोरी हिल्स, अरेला हिल्स, कटारा हिल्स और ईदगाह हिल्स। इन 5 यहाँ पर पर्वत श्रेणियों के नाम याद रखना कि भोपाल जो है ये 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। एक तो श्यामला, नेवोरी, अरेरा, कटारा और ईदगाह। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे पूछे कि लांजी हिल्स कहां पर आता है, तो बालाघाट में आता है। उसके बाद आपसे पूछे लमेटा हिल कहां पर आता है, तो जबलपुर में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, लांजी हिल बालाघाट और लमेटा हिल जबलपुर। उसके बाद आपसे पूछेगा कि गोपांचल पर्वत कहां पर आता है, तो गोपांचल नाम से स्पष्ट है, गोपांचल मतलब ग्वालियर में आता है। उसके बाद में जो त्रिकुटा पर्वत है ये कहां पर आता है, अपन ने पढ़ा है महर में आता है। और इसी पर कौन सा मंदिर है, तो शारदा माता का मंदिर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि शारदा माता का मंदिर कहां पर है, महर में है। महर किस जिले में, सतना में। शारदा माता का मंदिर किस पहाड़ी पर बसा हुआ है, तो ये त्रिकुटा पर्वत पर बसा हुआ है। त्रिकुटा पर्वत पर यहाँ पर शारदा माता का मंदिर बनाया गया, ठीक है।
तो दोस्तों ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी जिसमें अपन ने पूरी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जाना और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पर भी यहाँ पर चर्चा करी जो आपके लिए सभी एग्जाम में तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जलवायु और ऋतुएं। इस प्रकार से धीरे धीरे पूरे एमपी जीके को यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।